एक मिनट सुन लीजिए, मानदेय की बढ़ोतरी सुन लीजिए, मांग करेंगे लेकिन जो हुआ उसको नहीं बोलिए। 13 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 15 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 22 में मानदेय की बढ़ोतरी हुई। जहां 600 रुपया माननीय मुखिया जी का था वहां 5000 कर दिया गया, बढ़ोतरी कर देगा 5000 मिल रहा है। जहां सुनिए, आप नहीं जानते हैं ना, आपसे ज्यादा जानते हैं ना, हम ज्यादा जानकारी रखते हैं ना, लेकिन ये मत सुनाइए कि महागठबंधन के समय नहीं, उस समय तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था, चरनी भी नहीं मिल रहा था। जो भी हुआ है सुनिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, सुन लीजिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, ग्रामीण विकास के अंदर है, प्रखंड ग्रामीण विकास के अंदर है, और पंचायती राज का उस पर कोई अधिकार नहीं है प्रखंड में। हम लोग अपने योजना से भी इसके लिए बहुत वार्ड सदस्य लोग बोलते हैं कि हम लोग की व्यवस्था हो, भवन बन जाए, शौचालय बन जाए, तो हम लोग अपने योजना से जो हम लोग का फंड मिलता है उससे भी जब लिखते हैं एक पंचायत प्रतिनिधि के लिए भवन बना दिया जाए अपना निधि से, वो जब सेंक्शन हो जाता है और सेंक्शन में जाता है तो वहां पर ग्रामीण विकास विभाग से वीडियो कहते हैं कि जब तक एनओसी नहीं मिलेगा हम इसमें कोई निर्माण नहीं कर देंगे। हमने 5-7 ब्लॉक में अपने फंड से योजना लिखा और वहां पर प्रखंड विकास प्राधिकारी कहते हैं कि जिलाधिकारी को भी पावर नहीं है, ये जाएगा हेडक्वार्टर में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वहां के सचिव जब देंगे एनओसी तब आप बना सकते हैं, न तो ब्लॉक में वीडियो कहते हैं कि हम एक ईंटा भी नहीं रहने देंगे। कम से कम ये छूट दिया जाए कि माननीय सदस्य अपने निधि से अगर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोई भवन शौचालय प्रखंड में बनाना चाहे तो उसमें एनओसी मिल जाए, परेशानी नहीं हो, हम लोग अपने निधि से वहां पर बनवाने का काम करेंगे, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों जो महिलाएं हैं आते हैं तो उनको बैठने का, इंतजार करने का, अधिकारियों से मिलने के लिए वहां व्यवस्था सुनिश्चित होती। ठीक, आपके पास या तो एनओसी मिल जाए या सरकार ही बनवा दे, जो हो लेकिन हो जाए यही। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्रीमती शश यादव। पूछती हूँ और उत्तर भी आया हुआ है महोदय, लेकिन बस एक ये है कि 2000 रुपया नल जल कर्मियों को देते हैं, जो ऑपरेटर को, जो नियमित रूप से वो पूरे दिन मतलब ऑपरेट करता है, नल जल को चलाता है, जिससे कि पानी समय से लोगों को मिल पाता है, उसको आप कह रहे हैं कि 2000 रुपया देते हैं, तो 2000 रुपया में कैसे जीवन यापन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और लोगों ने इसको बनाने के लिए अपना घर का मुंह काट करके कह लीजिए कि वहां पे वो खड़ा किया, और इसी आस में कि शायद सेवा में नियमितीकरण हो जाएगा, मगर न सेवा में नियमितीकरण है। जवाब आप लिख रहे हैं कि कोई इस विचाराधीन भी नहीं है और आप 2000 रुपया भी उनको देते हैं मात्र, तो कैसे ये आगे फलीभूत होगा महोदय, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ यादव। तो रहे ना आप? नहीं है, ये स्थगित था पिछले ही में 10 मार्च से, फिर भी आया तो आज जवाब नहीं आया। पंचायती राज विभाग का है। माननीय सभापति जी, एक दिन ये स्थानांतरित हुआ पंचायती राज में, फिर आज स्थानांतरित हो गया जल संसाधन को। ये बात समझ में नहीं आती है। इसमें क्वेश्चन का जवाब तो वहीं से आएगा, इसलिए ट्रांसफर हुआ है। सड़क बनाने की बात की ना, पश्चिमी चंपारण नहीं लिखा है, टाइप होने पर ये पश्चिमी चंपारण का है। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। पूछता हूँ, जवाब भी आया हुआ है जी। ये सर हम लोग का जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, लास्ट महागठबंधन की जब सरकार थी उसमें जो भी त्रिस्तरीय में मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, सरपंच, पंच, इन सब का मानदेय में बढ़ोतरी हो,
सभापति महोदय, हमने लास्ट सेशन में भी बहुत सारे माननीय सदस्य बोले थे कि उसमें कुछ जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में खास करके जिला परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे जो वार्ड के परिषद के कॉर्पोरेटर होते हैं या समिति होते हैं, उनकी मानदेय की बढ़ोतरी अभी तक नहीं की। ये करीब 1 साल से विचाराधीन, जब जब कोई भी सदस्य करते हैं तो ये विचाराधीन करके उत्तर आता है। दूसरी चीज है कि बढ़ोतरी के लिए मेरी कई, और जो भी बकाया राशि है, अब मालूम कर ले, एक तो हम लोग 800 देते हैं, 1200 देते हैं, राशि जो भी उनको भुगतान की जा रही है माननीय मंत्री जी, कभी किसी का 1 साल से बकाया, किसी का 2 वर्ष से बकाया, 3 वर्ष से बकाया, इसको सुचारू रूप से कर दें। और जिनकी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई थी उसके लिए जो विचाराधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा कर। ठीक। एक बात जो इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय बढ़ोतरी की गई थी, उसके संबंध में बताना चाहता हूं सदन को कि 2001 में पंचायत की चुनाव हुई, उस समय किसकी सरकार थी, और 2006 तक हम लोग उसी समय से हम लोग कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, न कोई भाता, न कोई मानदेय, कुछ नहीं। जब हम लोगों की सरकार आई तो 2008 में पहली दफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और सभी स्तर के सभी लोगों का भत्ता बढ़ाने का और भत्ता देने का शुरुआत किया। फिर उसके बाद 2008 के बाद 13 में भत्ता की बढ़ोतरी की गई, फिर 13 के बाद 15 में भत्ता की बढ़ोतरी, एक मिनट सुन लीजिए, मानदेय की बढ़ोतरी सुन लीजिए, मांग करेंगे लेकिन जो हुआ उसको नहीं बोलिए। 13 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 15 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 22 में मानदेय की बढ़ोतरी हुई। जहां 600 रुपया माननीय मुखिया जी का था वहां 5000 कर दिया गया, बढ़ोतरी कर देगा 5000 मिल रहा है। जहां सुनिए, आप नहीं जानते हैं ना, आपसे ज्यादा जानते हैं ना, हम ज्यादा जानकारी रखते हैं ना। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष को, प्रमुख को, जहां 600-900 रुपया मिलता था आज 15,000-18,000 रुपये मिल रहा है। और जो इन्होंने बात रखा, मैं देखा हूं कि पिछले बार जो बढ़ोतरी हुई 500 रुपया मानदेय मिल रहा था वार्ड सदस्य को, बढ़ा के 800 रुपया किया गया है ये 24 में। और जो मुखिया जी लोगों को 2500 रुपया था बढ़ा के 5000 किया गया। सरपंच की बढ़ोतरी हुई, उस सरपंच का हुआ, उप मुखिया का हुआ, लेकिन 3 स्तर पर एक ही साथ बढ़ोतरी में कागज है मेरे पास, छूट गया है। उसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और माननीय जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, इन लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस अनुपात में सब लोगों का बढ़ोतरी हुई है उस अनुपात में इस पर संज्ञान लेकर उन लोगों का भी बढ़ोतरी हो जाना चाहिए। लेकिन ये मत सुनाइए कि महागठबंधन के समय नहीं, उस समय तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था, चरनी भी नहीं मिल रहा था। जो भी हुआ, सुनिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, सुन लीजिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, जब हमारी सरकार आई 2006 में, जब एकल पद पर रिजर्वेशन, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, और जो मान और सम्मान जो मिला पंचायत प्रतिनिधियों को न किसी स्टेट में मिला है, अब मिलने वाला है। आप ये बात मत बोलिए, लेकिन निश्चित रूप से पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद खत्म वंचित है, दिनेश बाबू की तरह उन लोगों को भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक। महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह, आगे बढ़िए। आगे मंत्री जी का जवाब नहीं आया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।